हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। ठीक है, आज हम गोंड जनजाति की जो पार्ट सेकंड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कल पढ़ लिया था, है ना। थोड़ा आए देखते हैं उसके बारे में, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बारे में बताइएगा। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है भारत में? भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड। कौन सी है? गोंड। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में या एमपी में सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी। ठीक है, एमपी में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो ये गोंड है, जो पाई जाती है। ठीक है, प्रथम स्थान पर एमपी में भील आता है। ठीक है, भील की जो तादाद है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर यही अपना गोंड आ जाएगा। ठीक है, और अगर भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति बोले तो गोंड आएगा। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड आएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर गोंड जनजाति की, तो इनकी जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन कितनी होती है फटाफट बताइए। पॉपुलेशन कितनी होती है? 50,93,000। ठीक है, अगर इसकी हम परसेंटेज में देखें तो क्या होता है? 33.25% होता है। ठीक, पॉपुलेशन जो है एमपी में पाई जाती है 33 के समथिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम इसका अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका हम देखें, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एमपी का एक मैप बनाएंगे। ठीक है, एक अपने हिसाब से, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। ठीक है, ये हमारा एमपी का मैप हो गया। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका जो है कौन सा है? गोंड ट्राइब्स का है। गोंड ट्राइब्स का है। कौन सा? गोंड ट्राइब्स का है। यह सियोनी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा बालाघाट, और यहाँ पर आ जाएगा मंडला, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है, ये हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमने बात करी थी मैरिज फंक्शन की। ठीक है, मैरिज ट्रेडिशन की, मैरिज ट्रेडिशन की बात करी थी। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है मैरिज ट्रेडिशन? पहला जो होता है वो होता है सर्विस मैरिज। दूसरा होता है दूध लोटावा मैरिज। ठीक है, तीसरा होता है बधोनी। कौन सा होता है? दूध लोटावा के बाद क्या होता है? बधोनी। बधोनी थोड़ी होगा। तीसरा दूध लोटावा और पॉलीथर, है ना, पॉलीथर।
दूध लौटावा, है ना। इसके बाद पॉलीथर आ जाएगा, पॉलीथर मैरिज। फोर्थ आ जाएगा छठ, छठ मैरिज, ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा हठ मैरिज, हठ मैरिज, ठीक है। इसके बाद पधौनी मैरिज, पधौनी मैरिज और प्रीटी मैरिज, प्रीटी मैरिज, ठीक है। सर्विस मैरिज में क्या होता है, लड़का लड़की के घर जाकर क्या करता है, वहाँ पर सेवा करता है, काम करता है, उसके लड़की के पिता की मदद करता है, ठीक है। जब उसको लगे कि हाँ अब कर्जा जो इसके जो लेन देन हुआ था वो पूरा हो गया, तो लड़की को अपने साथ भेज देता है और वो राजू को अपने मन मर्जी से फिर रहने लगते हैं, तो इसे सर्विस मैरिज करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब एक गरीब लड़का, ठीक है, जो दहेज देने में असमर्थ है, तो वो उस लड़की के घर चला जाएगा, वहाँ उस पैसों के बदले वहाँ काम करेगा। जब वो पैसे पूरे कर्ज पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो लड़की को लेकर अपने घर आएगा, ठीक है। ये सर्विस मैरिज हो गई। दूध लौटावा में क्या होता है, ब्रदर्स ब्रदर ब्रदर की लड़की है और सिस्टर का लड़का है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, तो वो दूध लौटावा मैरिज होती है, ठीक है। और पॉलीथर में क्या होता है, लड़की को किडनैप कर लिया जाता है या उसको भगा लिया जाता है, तो वो पॉलीथर मैरिज कहलाती है। छठ मैरिज में क्या होता है, ये सबसे प्रचलित गौंड जनजाति में ये सबसे प्रचलित शादी है जो अभी तक चलती आ रही है। इसमें लड़का जो है बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है और वहाँ पर खुशी खुशी शादी करके उसे दुल्हन को अपने साथ लाता है। हठ मैरिज में क्या होता है, हठ मैरिज में क्या होता है, यहाँ पर लड़की, सपोज कीजिए लड़की को लड़का ज़्यादा ही पसंद आ गया, ठीक है, और लड़की मिलने गई या लड़का मिलने गया, ठीक है। अब लड़की का मन बदल गया, क्या हुआ, लड़की का मन बदल गया और बोला कि अब मैं घर अपने घर नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है कर ले, है ना, क्या जो करना है वो कर ले, मैं घर नहीं जाऊंगी, अब जो भी करना है, मतलब मरूंगी तेरे साथ, जीऊंगी तेरे साथ, बोल दी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, हठ मैरिज हो जाएगी, है ना। यानी कि लड़की जो है वो लड़के के घर में जा घुसी। सपोज कीजिए कोई लड़की रूम पर मिलने आई है, ठीक है, उसको सब पसंद आ गया, अब उसका मन बदल गया, अब मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे इसी के साथ रहना है, तो वो क्या हो जाएगी, हठ मैरिज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, हठ मैरिज हो जाएगी। पधौनी पधौनी इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स होती है वो बारात लेकर लड़के के घर जाती है, क्या करती है, पधौनी में क्या होता है, लड़की जो होती है वो बारात लेकर क्या होता है, पधौनी क्या होता है, लड़की जो होती है वो बारात लेकर कहाँ जाती है, लड़के के घर जाती है ना, जो कि अभी स्टॉप हो चुका है, अब ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। प्रीटी मैरिज में क्या होता है, यहाँ पर लड़की के फादर को दहेज देना पड़ता है, यानी पैसा देना पड़ता है, तब जाकर ये सब मैरिज संभव हो पाती है, ठीक है, जो कि इजीली अभी प्रचलन दिया ही जाता है, बिना दहेज दिए लाते नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, मैरिज फंक्शन। इसके आगे हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नए चैप्टर की, हमारा न्यू चैप्टर रहेगा वो सोसाइटी रहेगा, क्या रहेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सोसाइटी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हेलो गाइस, आवाज़ क्लियर आ रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक संगठन भी बोल सकते हैं, क्या होता है, सामाजिक संगठन, ठीक है। तो सबसे पहला अगर सोशल देखा जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा देशमुख, देशमुख, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा मुकरदम, मकड़
मकरदम सेकंड नंबर पर, ठीक है। देशमुख फर्स्ट, मकरदम सेकंड। तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा कोटवार साहब, कौन आ जाएगा, कोटवार साहब। चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा दीवान साहब, दीवान साहब आ गए लो। पांचवें नंबर पर आ जाएगा लिखाई, लिखाई आ जाएगा, ठीक है। और पांचवें नंबर कोटार हो गया। छठे नंबर पर हमारा आ जाएगा बरुआ, बरुआ या बड़ुआ या गुनिया, जिसको भी बोल सकते हैं, गुनिया, गुनिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले इसको लर्न करेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देशमुख, सामाजिक संगठन में देशमुख, मुकरदम, कोटवार, दीवान, लिखाई। देशमुख, मुकरदम, कोटवार, दीवान, लिखाई। बरुआ या गुनिया, बरुआ या गुनिया, बरुआ या गुनिया, ठीक है। देशमुख, मुकरदम, कोटवार, दीवान, लिखाई। बरुआ गुनिया, बरुआ गुनिया, लिखाई, दीवान, देश, ये अपना कोटवार, मकरदम और अपना क्या बोलते हैं, देशमुख, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। बिना देखे बोलो तो, जल्दी बोलो। बरुआ, बरुआ, लिखाई, दीवान, कोटवार, मकरदम और देशमुख। बोलो, बरुआ, लिखाई, दीवान, कोटवार, मकरदम और देशमुख। देशमुख, मकरदम, कोटवार, लिखाई, दीवान, लिखाई और बरुआ। कोड़ी समझ में आ गया। सबसे पहले हमारा आ जाएगा देशमुख, क्या आ जाएगा, देशमुख। देशमुख में क्या होता है, ये होता है विलेज पंचायत होती है ना, विलेज पंचायत, पंचायत का जो होता है हेड होता है, हेड ऑफ विलेज पंचायत, हेड ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत का हेड होता है, मुखिया होता है, कौन, देशमुख। देशमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। इसको हम भोई भी बोल सकते हैं, भोई बोल सकते हैं, या हम मांझी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मांझी भी बोलते हैं। किसको, देशमुख को, जो हेड ऑफ द पंचायत, विलेज पंचायत होता है, उसे हम भोई या मांझी भी कह सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका काम है गांव का जो है निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन, गांव में क्या हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। पंचायत में क्या हो रहा है, सॉरी पंचायत में, यस। सेकंड नंबर पर हमारा आता है मकरदम, क्या होता है, मकरदम। मकरदम जो होता है हेड ऑफ द विलेज होता है। देखो ध्यान रखना, देशमुख कौन है, हेड ऑफ द पंचायत, और ये कौन है, हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द विलेज, यानी कि गांव का मुखिया कौन है, गांव का मुखिया कौन है, मकरदम। मकरदम गांव का मुखिया है। हमारे, हम इस मकरदम को कुछ और नाम से जानते हैं, लेकिन जो गांव में लेबर ले जाता है, जो गुजरात में या कोई अदर जगहों पर काम करवाने के लिए ले जाता है, उसको मकरदम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मकरदम गांव के मुखिया को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मुकदम किसको कहा जाता है, गांव के मुखिया को कहा जाता है। और इसका कार्य जो होता है वो रिवेन्यू कलेक्ट करना होता है, रिवेन्यू कलेक्ट करना होता है, ठीक है, यानी कि राजस्व, राजस्व या टैक्स, जिसको साधारण भाषा में टैक्स कलेक्ट करना, संग्रह करना, इसका कार्य होता है। मकरदम का कार्य क्या होता है, हेड ऑफ द विलेज, रेवेन्यू या कलेक्टर, राजस्व या टैक्स कलेक्ट करना रहता है मकरदम। मकरदम समझ में आ गया। देशमुख, मकरदम कौन होता है, हेड ऑफ द विलेज, मकरदम हेड ऑफ द विलेज। देशमुख मकरदम, देशमुख मकरदम, देशमुख मकरदम, देशमुख मकरदम, देशमुख मकरदम, देशमुख मकरदम। हेड ऑफ द पंचायत देशमुख, हेड ऑफ द विलेज मकरदम, है ना, रिवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगला हमारा चैप्टर है, सॉरी अगला पॉइंट है हमारा कोटवार। थर्ड नंबर पर क्या है, कोटवार। कोटवार, कोटवार क्या होता है, असिस्टेंट ऑफ मकरदम होता है, असिस्टेंट ऑफ मकरदम,
असिस्टेंट ऑफ मकरदम होता है। कौन? कोटवार। यानी कि जो मकरदम का सहायक होता है, सहायक मकरदम का सहायक होता है। कौन? कोटवार। मकरदम का सहायक कौन होता है? कोटवार। ठीक है, मकरदम का सहायक होता है और ये गवर्नमेंट आदमी भी होता है। ठीक है, कौन होता है? गवर्नमेंट पर्सन भी होता है, गवर्नमेंट पर्सन भी होता है। ठीक है, इसके बाद कोटवार के बाद आता है तो कुछ भी काम गांव में तो यही करता है ना, कोटवार। ठीक है, गांव की इंफॉर्मेशन किसको? गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। गांव की इंफॉर्मेशन ऑफ विलेज किसके पास पहुंचाता है? टू गवर्नमेंट। ठीक है, गांव की इंफॉर्मेशन सरकार कर्मचारियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कोटवार करता है। ठीक है, कोटवार हो गया, पहला देशमुख, दूसरा मकरदम, तीसरा कोटवार हो गया। कोटवार कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला आता है हमारा, कोटवार के बाद चौथा हमारा आता है, फोर्थ जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा दीवान। कौन आ जाएगा? दीवान। दीवान का कार्य करना है सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जो सीक्रेट गांव में कोई सीक्रेट चीज हुई है इंफॉर्मेशन जो कि हेड तक पहुंचाना, हेड तक सीक्रेट इंफॉर्मेशन हेड तक पहुंचाना। ठीक है, दीवान क्या करता है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गांव में कोई भी सीक्रेट चीज हुई है, कोई चोरी हुई है, कोई डकैत हुआ है या कोई किसी के यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, इस टाइप से कोई हकीकत क्या है वो हेड को ये बताता है। कौन? दीवान। दीवान। ठीक है, तो हमने पहला कौन सा? देशमुख, तीसरा दूसरा मकरदम, तीसरा कोटवार, चौथा दीवान। ठीक है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गुप्त सूचना जिसको हम बोल सकते हैं, गुप्त सूचना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अगला हमारा आता है 5 नंबर पर लिखाई। लिखाई, लिखाई में क्या होता है? पंचायत में एक सबसे बुजुर्ग आदमी रहता है, सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है। ठीक है, एल्डर पर्सन ऑफ पंचायत, एल्डर पर्सन ऑफ पंचायत, लिखाई, एल्डर पर्सन ऑफ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? लिखाई। काम में जो पंचायत में जो बुजुर्ग या सबसे बड़ा आदमी रहता है उसे हम क्या कहेंगे? लिखाई। लिखाई, लिखाई। ठीक है, तो पहला देशमुख, मकरदम, कोटवार, दीवान और लिखाई। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला आता है हमारा बरुआ। बरुआ, बरुआ या गुनिया, गुनिया। ठीक है, ये क्या करता है? गांव में कोई बीमार व्यक्ति या किसी को जादू टोना लग गया, उसको भगाने का कार्य, उसको ठीक करने का कार्य करता है। तंत्र मंत्र, तांत्रिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र वाला कार्य करता है। यानी कि किसी को भूत प्रेत लग गया हो, गांव में होता रहता है अक्सर। ठीक है, तो उस व्यक्ति को ठीक करने का कार्य करता है। झाड़ फूक से वो उस व्यक्ति को ठीक करता है। उसे क्या कहते हैं? बरुआ या गुनिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनकी जो फैमिली रहती है, फैमिली किस प्रकार से, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ये तो सोसाइटी थी, क्या था? सोशल, सामाजिक संगठन था। इसकी फैमिली देखें, फैमिली जो होती है वो पितृसत्तात्मक होती है, पेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल। ठीक है, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, सत्तात्मक, क्या कहता है? तात्मक, पितृसत्तात्मक। ठीक है, यानी कि हेड ऑफ द हाउस, घर का मुखिया कौन होगा? फादर। ठीक है, अगर फादर नहीं है तो उस
जो ब्रदर होगा, एल्डर ब्रदर, या फादर नहीं है तो एल्डर ब्रदर होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो ये है पेट्रियार्कल या फैमिली इनके संगठित होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके डांस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? डांस की। डांस में सबसे पहले आएगा, डांस की बात करें तो डांस में सबसे पहले कर्मा डांस आएगा। कौन सा? कर्मा डांस आएगा। दूसरा शेला डांस आएगा, शेला डांस आएगा। तीसरा आएगा बधोनी डांस। कौन सा आएगा? बधोनी डांस, बधोनी डांस आ जाएगा। ठीक है, और चौथा आ जाएगा कहरवा डांस आ जाएगा। और पांचवा आ जाएगा सजनी डांस। ठीक है, तो टोटल 5, 1 2 3 4 5। ठीक, कर्मा, शेला, बधोनी, कहरवा, सजनी। कर्मा, शेला, बधोनी, कहरवा, सजनी। कर्मा, शेला, बधोनी, कहरवा, सजनी। बोलो तो, कर्मा, शेला, बधोनी, सजनी, कहरवा। ठीक है, कहरवा, सजनी। कर्मा डांस, शेला डांस, बधोनी डांस, ठीक है, कहरवा डांस, सजनी डांस। ठीक है, कर्मा डांस कौन करता है? लेडीज करती है, यानी कि वुमेन डांस करती है, डोमिनेट करती है, नाचती है कर्मा सॉन्ग गाते हुए। कर्मा सॉन्ग गाते हुए कर्मा डांस किसके द्वारा? लेडीजों के द्वारा किया जाता है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक मिनट, 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं इसको भी हम। ठीक है, कर्मा डांस, शेला डांस, बधोनी डांस और कहरवा सजनी डांस। कर्मा डांस, अगर कर्मा डांस की बात करें तो कर्मा डांस गोंड ट्राइब्स का सबसे प्रचलित डांस है। ठीक है, और सबसे फेमस डांस भी कौन सा है? कर्मा डांस है। ये बाय लेडीज के द्वारा किया जाता है। वुमेन इसको करती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मांदर, मांदर होता है, मांदर जिसको बोलते हैं मांदर होता है। उसके साथ ये कर्मा सॉन्ग गाते हुए क्या करती है? डांस करती है। क्या करती है? डांस, कर्मा सॉन्ग गाते हुए डांस करती है। ठीक है, और ये डांस इतना प्रचलित है कि इसका जो गिनीज वर्ल्ड बुक में इस डांस का नाम है। गिनीज वर्ल्ड बुक में इस डांस का जो है वो स्थान रखा गया है। ठीक है, वुमेन इंस्ट्रूमेंट मांदर से नाचती है। ठीक है, कर्मा सॉन्ग गाते हुए कर्मा डांस करती है। इसीलिए ये इतना फेमस है कि इसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ द बुक में रखा गया है। गिनीज वर्ल्ड बुक में इसको रखा गया है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको रखा गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको रखा गया है। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड बुक में इसको रखा गया है। अगला आता है कर्मा के बाद आता है शेला डांस। अब ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली कर्मा इज फेवरेट एंड फेमस डांस। शेला
शेला डांस जो होता है वो मेन के द्वारा होता है, मेन के द्वारा। और मेन कैसे डांस करते हैं पता है, हर कंडीशन में, हर सोसाइटी में सेम चीज़ें हैं। मेंस मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं। सेला डांस है ना, इसको सेला डांस बोलते हैं। सेला डांस के द्वारा मेंस द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आता है भदोनी, भदोनी डांस। भदोनी डांस में क्या होता है, जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है, ठीक है, जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है वहाँ पर मंडप में बिठा दिया जाता है। कहाँ पर? मंडप में बिठा दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। और ऐसे गीत गाते हैं जो दूल्हे को बुरा लगे, है ना। क्या करें? दूल्हे को बुरा लगे ऐसे गीत गाते हैं। जैसे मैं एक गाना गाकर दिखाता हूँ, हमारी लैंग्वेज में गाना है, ठीक है। वहाँ दुल्हन के घर जाएंगे, मंडप में बैठेंगे, ठीक है, और वहाँ दूल्हे को रिझाएंगे कि ये लड़का मतलब दूल्हे में ऐसा क्या देखा कि तुझे पसंद आ गया, ठीक है। इस गाने को मैं अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ। खुटुडुन खुटुडू देखा है वो मार लाडी बहन, है ना। क्या? खुटुडुन खुटुडू देखा है वो मार लाडी में, गमे रमे तम पर्णो वो मार लाडी बहन, ठीक है। तो ये कौन सा डांस हो गया? भदोनी डांस। कौन सा डांस? भदोनी डांस हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा डांस हो गया? भदोनी डांस हो गया। गमे रमे तम पर्णो वो मार लाडी, हाँ, खुटुडू टिमर वानु खुटुडू लाडी बहन, इस टाइप से। ठीक है, अगला आता है हमारा कहरवा। कहरवा, कहरवा डांस, जिसको हम कहते हैं डांस ऑफ हैप्पीनेस, डांस ऑफ हैप्पीनेस, डांस ऑफ हैप्पीनेस, कहरवा डांस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। इसके बाद सजनी डांस, सजनी डांस, सजनी डांस समधी और समधियन, समधियन और समधी दोनों आपस में हाथ, एक दूसरे के हाथ पकड़कर ये डांस करते हैं, ठीक है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते, उसको सजनी डांस कहा जाता है। सुवा, सुवा डांस, जब धान की खेती तैयार हो जाती है, ठीक है, पककर तैयार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? सुवा डांस तब किया जाता है, ठीक है। कब किया जाता है? तो सबसे पहले क्या है, सुवा डांस कब किया जाता है? धान की खेती पककर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले बोलो, तो जल्दी बोलो फटाफट। पहला कौन सा है? कर्मा। कर्मा डांस सबसे फेमस है गोंडपत ट्राइब्स का। कर्मा डांस सबसे फेवरेट है ना, जो गिनीज वर्ल्ड बुक में है, शामिल किया गया है। गिनीज वर्ल्ड बुक में, गिनीज वर्ल्ड बुक में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। और दूसरा किसके द्वारा किया जाता है? लेडीज के द्वारा। शेला डांस शेलिया के द्वारा, लड़कों के द्वारा, ठीक है, मेंस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है सेल पधोनी, बधोनी, जब दूल्हा मंडप में जाता है तो उसको रिझाने या रिझाने के लिए किया जाता है, ठीक है, बुरा लगने के लिए उसको किया जाता है। बधोनी के बाद आता है सुआ डांस। सुआ डांस जब धान की खेती पक जाती है तब ये डांस किया जाता है, पककर तैयार हो जाती है तब ये डांस सुआ डांस किया जाता है। और सजनी, सजनी डांस में क्या होता है? समधी, सजनी समधी, सजनी से समधी और समधियन एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते हैं, उससे क्या कहते हैं? सजनी डांस कहते हैं, ठीक है। कर्मा, सेला, बधोनी, सुआ डांस और सजनी डांस, ठीक है। बहरवा, बहरवा क्या है? कहरवा, कहरवा, कहरवा डांस ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सॉन्ग एंड डांस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से।
पहला कौन सा, कर्मा डांस हो गया, दूसरा शैला हो गया, तीसरा भदोनी हो गया। कर्मा शैला भदोनी, कर्मा शैला भदोनी। कर्मा लेडीज के द्वारा, है ना, और शैला जो है लड़कों द्वारा, विमेंस द्वारा। भदोनी दूल्हा बारात जाता है, दुल्हन के घर मंडप में बैठता है, वहाँ पर उसको रिझाने के लिए ये गाना गाया जाता है। ठीक है। इसके बाद भदोनी के बाद आ जाएगा अपना शुआ। शुआ जो कि धान की खेती तैयार हो जाती है, धान की जो फसल होती है वो क्या हो जाती है, पक कर तैयार हो जाती है, तो ये डांस किया जाता है। कौन सा, शुआ डांस किया जाता है। सजनी डांस में क्या होता है, समधी और समधियन दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हैं। ठीक है। सगा संबंधी वाले जो होते हैं ना, उसे समधियन कहते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सजनी डांस कहेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा रहेगा कुछ सॉन्ग रहेंगे। क्या रहेंगे, कुछ सॉन्ग्स रहेंगे। ठीक है। सॉन्ग, झूमा झूमर सॉन्ग। ठीक है। झूमा झूमर सॉन्ग, यहाँ पर आ जाएगा सॉन्ग्स ऑफ गॉड, सॉन्ग्स। तो यहाँ पर सॉन्ग आ जाएगा झूमा झूमर सॉन्ग। झूमा झूमा झूमर सॉन्ग, झूमा झूमर सॉन्ग। ठीक है। पहला झूमा झूमर सॉन्ग हो गया। दूसरा हो जाएगा दादरिया सॉन्ग। दादरिया सॉन्ग, नहा दोरा सॉन्ग, नाहदोरा सॉन्ग। शैला भदोनी, शैला भदोनी, शैला भदोनी, सजनी। ये जो डांस की वैरायटी है सेम टू सेम ये इसकी। कहरवा सॉन्ग। ठीक है। इतने काफी है मेरे ख्याल। झूमा झूमर सॉन्ग, दादरिया सॉन्ग, नाहदोरा सॉन्ग और शैला भदोनी, सजनी, कहोड़ी। ठीक है। दूसरे नंबर पर, तीसरे पर, चौथा, पांचवा, छठा झूमा झूमर सॉन्ग। ठीक है। झूमा झूमर सॉन्ग, झूमा झूमर सॉन्ग, दादरिया सॉन्ग, झूमा झूमर सॉन्ग, दादरिया सॉन्ग, नाहदोरा सॉन्ग, शैला भदोनी, सजनी सॉन्ग और कहरवा सॉन्ग। झूमा झूमर, झूमा झूमर, दादरिया, झूमा झूमर, दादरिया, झूमा झूमर, दादरिया, झूमा झूमर, दादरिया, दादरिया। ठीक है। नाहदोरा शैला, नाहदोरा शैला, नाहदोरा शैला, झूमा झूमर, दादरिया, नाहदोरा शैला, सजनी, कहरवा, झूमा झूमर, दादरिया, नाहदोला शैला, सजनी, कहरवा। बोलो तो, कहरवा, सजनी, नाहदोला, झूमा झूमर, दादरिया, है ना, होगा लो। ठीक है। कहरवा, सजनी, शैला, नाहदोरा, दादरिया, झूमा झूमर। कहरवा, सजनी, शैला, नाहदोरा, दादरिया, झूमा झूमर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब झूमा झूमर सॉन्ग किसके लिए गाया जाता है, एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। झूमा झूमर सॉन्ग, झूमा झूमर सॉन्ग, झूमा झूमर सॉन्ग, झूमा झूमर सॉन्ग। इसमें क्या कहता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गीत गाता है। ठीक है। प्रेमी किसके लिए, अपनी प्रेमिका के लिए ये गीत गाता है, उसे हम क्या कहें, झूमा झूमर सॉन्ग, है ना। लवर सॉन्ग फॉर देयर बिलव्ड लवर, है ना। झूमा झूमर क्या है, प्रेमी लवर संग अ सॉन्ग फॉर हिज
बिलव्ड गर्ल, ठीक है। ये इसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गीत गाता है। जैसे आपने वो लोगों का गाना सुना होगा, तू वहाँ मैं तड़पता यहाँ वाला, है ना। ठीक सेम चीजें ये वो कौन सा गाना होता है वो, हालांकि वो हिंदी गाना है लेकिन उसको हम इसमें काउंटिंग कर सकते हैं झूमा झूमर सॉन्ग में, ठीक है। तो क्या होता है इसमें प्रेमी प्रेमिका के लिए गाना गाता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है दादरिया सॉन्ग। दादरिया सॉन्ग, अब ये दादरिया सॉन्ग क्या होता है ना। अब बात करते हैं दादरिया सॉन्ग की। तो ये दादरिया सॉन्ग है ना, ये जब दूल्हा बारात जाता है तो ये रास्ते में गीत गाया जाता है। कहाँ, जब घर से निकलता है ना दूल्हा, और जो बारात के गीत गाए जाते हैं वो कौन से दादरिया सॉन्ग होते हैं, ठीक है। जैसे मैं गाना गा के बताता हूँ दादरिया सॉन्ग, ठीक है। तारू घेर बार कीने रे भरोसे रे बनडा, तारू घेर बार कीने रे भरोसे रे बनडा। This song is Dadariya song. तू ते ताड़ू दे न कुचिला रे ले जे रे बनडा। This is song Dadariya song. तू कहाँ में तड़पता यहाँ, दिस इज द झूमर झूमर सॉन्ग। झूमर झूमर सॉन्ग प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए गा रहा है। और जब दूल्हा बारात लेकर रास्ते में जाता है तो कौन सा गाना जाता है, बना लीलो घोड़ो पीलो रे हावा नीवा। दिस इज द दादरिया सॉन्ग, है ना। दिस इज द दादरिया सॉन्ग, ठीक है। ये दादरिया सॉन्ग हो जाएगा। और सजनी सॉन्ग फिर पता है, समधी समधियन हाथ पकड़ कर गाते हैं, वही गाते हुए नाचते हैं, वो सजनी हो जाएगा। सुबह सॉन्ग, फाग सॉन्ग जो होता है फाल्गुन महीने में गाया जाता है। फाग जो है फाल्गुन महीने में गाया जाता है, ठीक है। तो गाइस आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। आगे हम कल की क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। गोंड ट्राइब से हम कल पूरा इसके बारे में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसमें कुछ गड़बड़ थी, इसकी वजह से ये आज इतना ही हो पाया। कल हम इस गोंड ट्राइब्स को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे और अगले दिन उसके अगला बेगा ट्राइब्स जो भी ट्राइब्स रहेगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।